हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके दो लॉज आपके गवर्न करते हैं, वो क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं ये आपका सेपरेशन ऑफ मीडिया है। सपोज ये हम ले लेते हैं एक एयर है, दैट इज़ रेयरर मीडियम, और ये आपका सपोज कर लेते हैं वाटर है, डेंसर मीडियम। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेते हैं μ2 है। ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, सपोज अ रे ऑफ लाइट strikes at the separation media at some angle, that is take it as at angle of incidence। तो आप ये जानते होंगे कि एयर से जब ये वाटर है इसके हिसाब से ये ऑप्टिकली डेंसर है। इसके कंपैरिजन में ये आपका ये क्या है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की वजह से आपका रे ऑफ लाइट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ ये, अगर ये मीडियम ना रहा होता, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा होता, सिंस ये डेंसर है तो ये इधर आपका बेंड हो गया है। सपोज ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर है। ओके, तो पहला लॉ क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the refracted ray and the normal at this point of incidence lies in the same plane। यानी कि पहला 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 लॉ आपका क्या है, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in the same plane। तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपका क्या क्या है, जैसे ये आपका ये सपोज कर लेते हैं एंगल θ1 मान लेते हैं, और ये सपोज एयर है, इस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से वाटर है, तो ये आपका बेंड हो जाएगा। सपोज ये θ2 है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 है, तो स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin ऑफ θ2। तो दूसरा रूल क्या है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब आपकी लाइट किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि कहता क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the sign of angle of refraction bears a constant ratio for a given pair of media। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, for a given pair of media। जैसे एयर वाटर का अपना एक कांस्टेंट रेशियो रहेगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कोई और मीडियम ले लेते हैं, जैसे ग्लास ले लेते हैं,
और ग्लास के साथ वाटर लेते हैं, इसका अपना एक आपका ये आपका रेशियो एक दूसरा रहेगा। कहने का मतलब फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडिया इट इज़ अ कांस्टेंट रेशियो फॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जैसे ये है, ये हमने क्या लिखा था, n1 साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा 2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस केस में, ये आपका, इसको हम साइन आई कर देते हैं, ये आपका साइन आर कर देते हैं, ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है। तो इसके हिसाब से ये आपका साइन आर हो जाता है, इसके हिसाब से ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई हो जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n1 2, यानी कि 1 n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जो राइट में लिखा रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर है? अब जैसे सपोज लाइट आपकी पास हो रही है टेंसर टू रेयरर, सपोज कर लेते हैं ये आपका है, अब जैसे ये नॉर्मल हो गया, अब सपोज लाइट ऐसे ही पास एंटर कर रही है ऐसे थ्रू द नॉर्मल, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी μ2 है, ठीक है, और इसमें सपोज करते हैं μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, μ1 और μ2 आपके बराबर नहीं है। तो लाइट ऐसे जा रही है थ्रू द नॉर्मल, तो इसमें भी लाइट थ्रू द नॉर्मल पास कर जाएगा। यहाँ पे इस केस में आपका नो डेविएशन ऑफ लाइट रे, इसमें आपका कोई डेविएशन नहीं होगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, सिंस μ1 μ2 अनइक्वल है तो स्पीड आपका चेंज होगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करते हैं ये केस ले लेते हैं, ठीक है, अब ये अनइक्वल है, अब इसमें मान लेते हैं μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, यानी कि इसका ये डेंसर ज़्यादा है, ये डेंसर कम है, ठीक है, ये डेंसर आपका कम है, तो डेंसर कम होने से क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि तब क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा जब आपका μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, ये कम है, डेंसर कम है तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीजेस। अगर ये कम है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा है तो स्पीड, अब इस केस में अगर μ1 इज़ लेस देन μ2, इसी केस में μ1 इज़ लेस देन μ2, यहाँ पे μ1 लेस है और ये ज़्यादा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर μ1 ज़्यादा है, μ2 कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है तो यहाँ पे स्पीड आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर μ2 ज़्यादा है, ये कम है, तो स्पीड आपका यहाँ से
आपका μ1 आपका कम है और इसके हिसाब से ये डेंस ज़्यादा हो जा रहा है, ये आपका डेंसर ज़्यादा हो जा रहा है। ये डेंसर ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो स्पीड आपका कम हो जाएगा। ओके। अगर ये कंडीशन लेते हैं, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और μ1 इज इक्वल टू μ2, μ1 इज इक्वल टू μ2, इसमें आपका नो डेविएशन, इसमें आपका डेविएशन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और आपका स्पीड भी आपका से कांस्टेंट रहेगा, स्पीड भी आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा और डेविएशन भी आपका नहीं होगा। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आपको अगर इतना समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आया, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।